एबीपी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब सैफई की सड़कों पर इस वक्त उमड़ा पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दूर दूर से लोग पैदल चलते हुए चले आ रहे हैं। सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपक्षी दलों के नेताओं की भी मौजूदगी है तो सत्ता पक्ष के लोग भी हैं। हर कोई नेताजी को अपने से जुड़े हुए किस्सों के जरिए याद कर लेना चाहता है और वही तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिबांग हमारे साथ लगातार स्टूडियो से बने हुए हैं। दिबांग, इन तस्वीरों को देखकर जहन में क्या आता है? कुछ ऐसी लाइनें हैं जिसका जिक्र जिंदगी खत्म होने के बाद तो सिर्फ परिवार के लोग रोते हैं, लेकिन जब एक जिंदगानी खत्म होती है तो किस तरह से पूरा का पूरा आकाश रो पड़ता है, कैसे लोगों के भीतर तक वो बेचैनी महसूस की जाती है। इन तस्वीरों को देखकर इस बात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। दिबांग जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत अच्छी तरह से उसको बयान कर रही हैं। मुझे लगता है कि और ख़ास तौर पर जब एक इतना बड़ा नेता जाता है जो लगातार जुड़ा रहा, और मैं आपको जैसे बता रहा था कि लगातार उनके कंसर्न्स रहे, ऐसी वो बातें करते रहे जिससे वो लोगों को अपने साथ जोड़ते थे, लोगों का जो लोग जुड़ गए हैं उनका ख्याल रखते थे। नेता तो बहुत हुए, लेकिन इस तरह का ख्याल रखना लोगों का, ये उनके अंदर एक बड़प्पन था। ये जो लोग आ रहे हैं ये उसी बड़प्पन के चलते, उसी एहसास के चलते, उसी भाव के चलते यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना, उन पे बड़ा असर हुआ चित्रा, ये जो लोहिया जी का जो पूरा मूवमेंट था उसका बड़ा असर हुआ। लोहिया जी उन लोगों में रहे जिन्होंने अंग्रेज़ी का विरोध किया। लोहिया जी उन लोगों में रहे, कांग्रेस में होते हुए भी वो उन्होंने एक सोशलिस्ट ग्रुप बनाया कांग्रेस में, और वो जिस तरह से भारत ने भेजी थी सेना ब्रिटेन में वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए, उसका उन्होंने विरोध किया, अंग्रेज़ी का विरोध किया। जब ये मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने PCS की जो परीक्षा होती थी उन दिनों, उसमें अंग्रेज़ी ज़रूरी होती थी, अंग्रेज़ी का पर्चा उन्होंने ख़त्म किया। यही नहीं, उन्होंने हिंदी में जो पर्चा होता था उसमें एक पैराग्राफ अंग्रेजी का आता था जिसका अनुवाद करना पड़ता था, वो भी उन्होंने ख़त्म किया। अब आप ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत छोटा कदम लग सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश जहाँ बुरा न माने कोई, अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग माना जाता है, उस राज्य में जो मिडिल क्लास, ग्रोइंग मिडिल क्लास है, जो लोग धीरे धीरे उठ के आज़ादी की सुबह के बाद अपने काम धाम में लगना शुरू करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ 90, 70, 80, 90 के दशक की, उस दौरान में उन्होंने इस तरह के जो कदम उठाए, इससे वो घर घर में लोकप्रिय हुए। उसमें घर घर में लोगों को ये महसूस हुआ कि अपने जैसा ही आदमी है, इसको भी वही कहना है, इसको भी वही करना है जो हम चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, ये हमारा नेता है जो वो कर पा रहा है। इस तरह के जो उन्होंने कदम उठाए, मुझे याद है कि जब वो यहाँ रक्षा मंत्री थे तब भी उन्होंने हिंदी में कामकाज की बहुत बातचीत की, तब काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन वो उस पर लगे रहे। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे कदम हैं, और जिस तरह के नारे वो लगाते थे, यानी अगर वो आप जसवंत नगर का जो पहला नारा था वो अक्सर इसको सुनाया करते थे, देखिए मुझे इस समय वो नारा इसमें याद नहीं आ रहा, वो अभी याद आ जाएगा, पर वो जिस तरह के नारे लगाते थे, बिल्कुल मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। लेकिन चूंकि आपने जिंदगी का जिक्र, आपने हिंदी का जिक्र किया है, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए तमाम किस्सों के जरिए, तो यहाँ पर मैं बताती चलूं, चूंकि करहल से पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 2022 में आए, उसी दौरान मैंने रिपोर्टिंग की और एक ऐसे शिक्षक से मेरी मुलाकात हुई जिनके पास अखिलेश यादव को लेकर मुलायम सिंह यादव पहुंचे थे। अखिलेश बहुत छोटे थे और मुलायम सिंह यादव की ओर से उनसे ये निवेदन किया गया था कि आपकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूं गांव में रहने वाला ये बच्चा है, इसकी अंग्रेजी अच्छी कर दी जाए ताकि ये बड़े स्कूलों में पढ़े और अच्छा हमारा नाम रोशन करे। जिसके बाद वही टीचर उनको अंग्रेजी की शिक्षा देते हैं और फिर सैनिक स्कूल में उनका दाखिला भी होता है। तो ये अलग अलग किस्से और कहानियां हैं जो लगातार चलते रहते हैं, लेकिन यकीनन बिल्कुल सही कहा दिबांग आपने, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर अंग्रेजी उतनी उस तरह से नहीं पढ़ाई लिखाई जाती और एक बहुत बड़ी आबादी जो हिंदी में अपनी बात को कहती है, बोलती है, उसको अगर लेकर नेताजी आगे बढ़े थे तो वो आबादी भी आज उनके प्रति ऋणी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।